हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं असगर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो हमने इसका पहले पार्ट 1 किया है, आज पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और वो हम देखेंगे चार्ट्स की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये इसको कहते हैं फॉलिंग एज। फॉलिंग एज का मतलब है कि ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में मार्केट जाती रही, यहाँ पे एक रिवर्सल साइन हमें मिला, उसने मार्केट को रिवर्स किया, यहाँ पे फिर रिवर्सल साइन मिला, उसने फिर रिवर्स किया, फिर रिवर्सल साइन मिला। इस तरह से मार्केट यहाँ पे रही कंसोलिडेट। ये सारा एरिया कहलाता है कंसोलिडेशन एरिया, यानी कि उसी के अंदर अंदर घूमती रहती है, मार्केट उससे बाहर नहीं जाती। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है कि इसने इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट किया। जब ये ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट पहले जा रही थी उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इसको हम कहलाएंगे बुलिश कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसमें जैसे ही यहाँ से आपको नजर आए कि ये एक कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, आपने यहाँ पे अपना ट्रेड लगा देनी है। उसके बाद में आपने वेट करना है, जैसे ही यहाँ पे जाके ये शूटिंग स्टार कैंडल बने जो कि एक रिवर्सल कैंडल है, तो आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्केट से निकल लेना है और ये इतना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस पर इतना प्रॉफिट मिल जाएगा और ये एक दिन के लिए काफ़ी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस पे लगानी है ट्रेड और यहाँ पे हमने लगा देना है इसको टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग वेज। जी ये देखिए ग्रीन हमें शो कर रही है कि ये मेजर ट्रेंड है, और मेजर ट्रेंड कौन सा है? बुलिश ट्रेंड। रेड हमें शो कर रही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर गई है मार्केट, और फिर ग्रीन हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देके कंटिन्यू कर गई है मार्केट। जी इसको कहते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में बेयरिश कैंडल्स बन रही थी, मार्केट बेयरिश थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे आके एक कैंडल बनी, उसने मार्केट को रिवर्स किया, फिर यहाँ पे कैंडल बनी रिवर्स, और इसी तरह से यहाँ कंसोलिडेशन एरिया बन गया थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जिसने ब्रेकआउट दे दिया इस सपोर्ट लेवल का, और उसके बाद आपने लगा दिया यहाँ पे ट्रेड। और जैसे ही यहाँ पे हैमर बना, आपको पता है हैमर एक रिवर्सल कैंडल है, तो आपने यहाँ से अपना प्रॉफिट गेन किया और मार्केट से आउट हो गए, निकल गए। ठीक है, सो इन पैटर्न्स को आपने बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझना है दोस्तों। ये देखिए ये वही चीज़ है, वहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स में थी और यहाँ पे आपको एक चार्ट की सूरत में। जी बुलिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझते हैं आप लोग? रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ये एक सीधी लाइन, ये एक सीधी लाइन, सेम यहाँ से डिस्टेंस, और इनके दरमियान में मार्केट घूमती रही। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, और जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे हमने लगाई अपनी ट्रेड आपकी, और यहाँ पे आके बना शूटिंग स्टार, तो हमने यहाँ से निकल गए और ये प्रॉफिट हमने डाला अपनी पॉकेट में। ठीक है दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। इसको अगर आपने सीख के किया तो, और सिखाने वाला मौजूद है, तो सीखने वाले भी जरा ध्यान से सीखिए, तभी हम इस बिजनेस से पैसा कमा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका काम है बस इसको फॉलो करते जाइएगा। ये सेम वही चीज है रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये आ गया बेरिश रेक्टेंगल, वो बुलिश था, ये बेरिश है, कोई इतना फर्क नहीं है इसमें। डाउन में वो है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे रेक्टेंगल में घूमती रही, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसने मार्केट को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ले लिया अपने ट्रेड और यहाँ पे निकाला अपना प्रॉफिट। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन सीखने के बाद अगर बगैर सीखे करेंगे तो बहुत नुकसान करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख सके दोस्तों। जी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, और बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है, रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन है और ब्रेकआउट है, और ये हम पहले देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस बुलिश पेनेंट, इसमें क्या है?
इसने ये देखिए एक त्रिकोण बनाई है, यहाँ पे बुलिश था ट्रेंड, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी और जैसे जैसे देखते हैं कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जिसने दिया ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल का। यहाँ पे हमने ली ट्रेड और यहाँ पे हमने निकाला प्रॉफिट और ये पैसा डाला अपने जेब में और जिंदगी हो गई आसान दोस्तों। जी फ्लैग फॉल अब था ट्रेंड यहाँ से और यहाँ से रिवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स किया, यहाँ से दिया ब्रेकआउट और ये निकल गई मार्केट। यहाँ पे हम लेंगे ट्रेड और यहाँ पे हम करेंगे आउट दोस्तों। सिंपल सा फंडा है। ओ बेरिश पिनेंट, जी बेरिश पिनेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आई मार्केट, यहाँ पे पिनेंट में कंसोलिडेट करती रही, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हमने ली ट्रेड, यहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट किया और प्रॉफिट गेन किया। दोस्तों आपने एक काम करना है, इस वीडियो को रोक रोक के तमाम पैटर्न्स को बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि जब हम जाएंगे अपने ब्रोकर के पास, जब हम जाएंगे अपने चार्ट में, तब आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सा पैटर्न है, कंटिन्यू है, रिवर्सल है, ठीक है। इसको कहते हैं डबल टॉप दोस्तों। डबल टॉप क्यों कहते हैं इसको? यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट थी, यहाँ पे बना शूटिंग स्टार, ये देखिए ये एक लेवल है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से टकराई और इसने रिवर्स किया, यहाँ पे एक बन गया हैमर, ये है सपोर्ट लेवल, यहाँ से फिर मार्केट गई, फिर दोबारा यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनी, इसका मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों बन गए टॉप और इसको कहा डबल टॉप। ये कंफर्म करता है, ये कंफर्मेशन के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है डाउन की और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से मार्केट में आप यहाँ तक लेंगे दोस्तों। जी डबल टॉप का आप देख रहे हैं ये चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम सेम है, उसमें जरा रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही थी, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को टच कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, ये देखिए ये वही है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम। जी हेड एंड शोल्डर, समझ आई दोस्तों। अप ट्रेंड में थी मार्केट, यहाँ पे इसने बनाया एक शोल्डर, यहां से गई यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल है, यहां से फिर मार्केट ऊपर गई, उसने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से रिवर्स हुई और इसी सपोर्ट लेवल से दोबारा गई, फिर वापस आई। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया एक शोल्डर, ये बन गया हेड और ये बन गया दूसरा शोल्डर। जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दे आपने ट्रेड ले लेनी है और यहाँ तक आपने प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन करना है दोस्तों। हेड एंड शोल्डर को आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। जी ये देखिए, यहां से देखिए ये शोल्डर है, ये हेड है और फिर ये शोल्डर है, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट और कंटिन्यू कर गए दोस्तों। जी अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से देख लें। ये राइजिंग वेज, ये देखिएगा राइजिंग वेज को, फॉलिंग वेज है दोस्तों। इन पैटर्न्स को बस रट लीजिएगा अच्छी तरह, आपको ये देखते ही मार्केट में पता चल जाए कि ये कौन सा पैटर्न है, तभी प्रॉफिट गेन कर पाएंगे हम दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।